and the call was simple. It said, Arnab, we have blocked 59 apps. And among those apps is TikTok. What? Sheer suddenness of the move, the unexpected nature of the move, the unpredictability of the move. सो 29 जून 2020 को रात को 8:30 बजे इतनी कमाल की बात कही है मोदी जी ने कि मतलब 2014 में मोदी जी प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए, उसके बाद जाके अब आए हैं अच्छे दिन, क्योंकि फाइनली द एपिटोम ऑफ क्रिंज, द होलसेल शॉप, द चावड़ी बाजार, द चांदनी चौक ऑफ क्रिंज, शीइन गॉट बैंड. ओके, आई एम जस्ट किडिंग. टिकटॉक गॉट बैंड. लाइक वीगो और ये सारे मोसेरे भाई जो हैं, इनको एक साथ मोदी जी ने पकड़ा है और एंड ट्रस्ट मी, जस्ट व्हेन इट फील लाइक ए गवर्नमेंट कैन डू नथिंग अबाउट दिस एक्सट्रीमली सीरियस एंड टेंस्ड सिचुएशन ऑफ YouTube versus TikTok, Modi ji has played a master stroke. For real though, this time for real. Modi ji खेल गया, सही खेल गया मोदी जी. Okay, now to be very serious, इंडिया और चाइना में हम सबको पता है LAC पे जो टेंस्ड हालात अभी बढ़ रहे हैं. दोबारा से मैं एक्सप्लेन करूंगा नहीं, क्योंकि तुम लोग पूरा दिन न्यूज़ पे वही सब सुनते हो. बट द थिंग टू बी नोटेड हेयर के मोदी जी came in as a savior and gave us all exactly what we needed, डंडा. क्योंकि भैया हम हैं हिंदुस्तानी, और हमसे कोई भी चीज़ अगर आपको करवानी हो तो आपको चाहिए होगा डंडा. बिना डंडे के हम नहीं करेंगे. 2 महीने से सोनम वांगचुक जी लगे हुए हैं सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे कि प्लीज प्लीज, सच अ पोलाइट मैन ही इज, कि प्लीज छोड़ दो ना यार, चाइनीज एप्स मत करो यूज, क्या हो जाएगा नहीं यूज करोगे तो. इज इन लद्दाख वो आंखों देखा हाल बता रहे हैं, और वो तो तब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं जब ये सारी टेंशन बढ़ी भी नहीं थी LAC पे. तब से वो कह रहे हैं कि प्लीज चाइनीज एप्स हटा दो अपने फोन से, ये वो. और लोगों ने स्टार्टिंग में जज्बात में आके तो बहुत ही कमाल का काम किया था. टिकटॉक, वीगो, लाइक, जितने भी मोसेरे भाई, चाचा भतीजा के, सब अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल करके स्क्रीनशॉट डाल दिया था सोशल मीडिया पर. बट उसके बाद ही 2 दिन के बाद ही शुरू हो गए दोबारा से टिकटॉक इंस्टॉल करने. मतलब आप देख रहे हो क्या चल रहा है. जब लड़कियां कहती हैं ना कि अब तो मैं डाइटिंग पे जा रही हूँ, मैं रोटियां छोड़ रही हूँ, और 2 दिन के बाद वापस ही पराठे पेल रही होती है, वो सीन चल रहा था हम सब का. मतलब चाइना की ऐप हटाने की बजाय हम क्या कर रहे थे, चाइना की ऐप्स का डाउनलोड काउंट बढ़ा रहे थे गूगल प्ले स्टोर पे. दैट इज द वे टू गो गाइस. और ये जो 59 ऐप्स बैन हुई है, आप इन सबके स्टैटिस्टिक्स देख लो एक बारी गूगल प्ले पे, आपकी भी जस्ट लाइक मी. सो बट फाइनली वी कैन सेलिब्रेट ऑन वन थिंग एट लीस्ट, कि 59 चाइनीज ऐप्स जबरदस्ती से ही लेकिन बैन हो गई हैं. व्हाट डिड यू से कि आप VPN लगा के यूज करोगे? दोबारा कहो. चलो एक बार ही कह के दिखाओ. देखो, बट द क्वेश्चन इज, इन सब चीजों पे पहले भी पास्ट में बैन लग चुका है. इन सब से मेरा मतलब थिंग्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन लाइक मैगी, पॉर्न, एंड इवन टिकटॉक पे भी पहले बैन लग चुका है. बट दैट इज फॉर अ डिफरेंट रीजन ऑल टुगेदर. अभी का रीजन इज इन नेशंस बेस्ट इंटरेस्ट. ठीक है, अगर आप नहीं यूज करोगे टिकटॉक ऐप तो क्या हो जाएगा? सांस तो चल रही है, खाना खा सकते हो, पानी पी सकते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, दुनिया भर के सोशल मीडिया के एप्लीकेशन है तुम्हारे पे. तुम्हें टिकटॉक क्यों चाहिए? ऐसे मत सोचो कि मोदी जी ने आपकी डेस्परेशन को फीड करने वाली ऐप डिलीट कर दिया. जस्ट थिंक ऑफ इट लाइक कि कोई सोशल मीडिया एप्लीकेशन, कोई नॉर्मल सोशल मीडिया एप्लीकेशन डिलीट हो गई है तो उससे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? स्ट्रेस, टेंशन, बुलिंग, ऑनलाइन टॉक्सिसिटी, इन सब चीजों से तुम बच रहे हो. अगर तुम्हें इंडो चाइना वॉर से भी फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हें क्रेंच से भी फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें खुद से तो फर्क पड़ना चाहिए ना कम से कम. तुम ये सोचो कि कोई नहीं, इंडो चाइना वॉर कुछ नहीं हो रही है, 1 सेकंड के लिए अपने दिमाग से निकाल दो उस थॉट को, और बस ये सोचो कि हाँ, मेरे लिए सोशल मीडिया की एक एप्लीकेशन कम हो रही है दिन की, जिसके ऊपर मैं 30-35 मिनट कुछ खराब कर दिया करता था, और उस 35 मिनट के अंदर कुछ और कर लो ना. यूट्यूब पे वीडियोस बनाने के अलावा, मतलब लेट guys like us fetch views of these topics, please. And if we being an Indian cannot appreciate this fact, then तुम में से कोई भी रोड ही नहीं बन सकता. एंड रीसेंट टाइम्स में ही टिकटॉक पे साइबर बुलिंग की वजह से इतने सुसाइड केसेस, डेथ थ्रेट्स, रेप थ्रेट्स, सब कुछ चल रहा है मीडिया पर. उसके बावजूद भी अगर लोगों के अंदर जागरूकता नहीं आ रही तो आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग विद अस. अब मुझे पता है
कि मीडिया पर क्या होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो मैं इस टॉपिक के आने के सिर्फ 1.5 घंटे के बाद ही स्क्रिप्ट कर रहा था। ऑलरेडी मुझे 5-6 मीम्स ऐसे दिख गए थे इंटरनेट पे जो कि इस चीज़ को भी यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक और कैरी मिनाती से रिलेट करेंगे। प्लीज़ डोंट। और इस टाइम पे जबकि सिर्फ 1.5 घंटा हुआ है इस टॉपिक को आए हुए, आई हैव ऑलरेडी सीन अ लॉट ऑफ छक्का रेफरेंसेस। क्यों कर रहे हो? क्यों? वाई आर यू रिलेटिंग इट? जियो और जीने दो ना यार, क्यों कर रहे हो? तुम इंस्टाग्राम पे हो, बहुत बड़ी अचीवमेंट है तुम्हारे लिए। तुम यूट्यूब पर हो, 100K सब्सक्राइबर्स है, बहुत ही बड़े। ओह तो फोड़ दिया तुमने, सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड फोड़ दिए। बट जो थे टिकटॉक पे, जस्ट रिस्पेक्ट देम एज अ पर्सन, ठीक है? अगर एज अ जेंडर रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, एज अ पर्सन कर सकते हो, वो कर लो और जाने दो ना। और अगर तुम ये बोलते हो कि हाँ वो तुम्हारे एनिमीज हैं, तुमने उनको फलाना ढिमकाना, जो भी उन्होंने तुम्हें फलाना ढिमकाना कुछ भी बोला हो, तो ऐसे सोच लो ना कि अब टिकटॉक तो गया। तो जितने प्रोफेशनल टिकटॉकर्स थे अब उन्हें इंस्टाग्राम, यूट्यूब ऐसी जगहों पर आना पड़ेगा। तो अब तुम्हें एक फेयर बैटल ग्राउंड मिल रहा है ना, यही तुम चाहते थे। टॉपिक ऑफ सुसाइड्स एंड दिस थिंग, देयर वाज अ वेबसाइट रिसेंटली, समथिंग टिकटॉक डेथ ट्रैकर और something. I actually don't remember, but I came across this while scrolling through internet, reading articles, and I was amazed कि social media, इस केस में टिकटॉक, बट इन जनरल भी सोशल मीडिया की वजह से कितना ज़्यादा टीनेजर्स के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट पड़ रहा है। इससे घटिया बात क्या होगी कि किसी बंदे ने टिकटॉक पे एक वीडियो डाला और उस वीडियो के ऊपर सिर्फ 4 व्यूज़ आए और 0 लाइक्स आए, उसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया। जस्ट इमेजिन अगर तुम्हारे फैमिली में कोई ऐसा बंदा होता और उसके दिमाग पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता कि यार मेरे पास 0 लाइक्स आया है और वो सुसाइड कर लेता, डूड, यू वुड हैव बीन कम्प्लीटली डेवास्टेटेड बाय नाउ। बट नॉट टू डिटूर टू मच फ्रॉम द टॉपिक, द पॉइंट इज इंडो चाइना बॉर्डर पे जो टेंशन्स राइज हो रही हैं। आई हैव मेड वन अदर वीडियो इन द पास्ट एज वेल, बॉयकॉटिंग चाइनीज़ प्रोडक्ट्स। उसके अंदर मैंने अपने व्यूज़ रखे थे कि क्यों हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट्स बॉयकॉट करने चाहिए विच आर मेड फ्रॉम चाइना, विल एक्चुअली बी बेनिफिशियल फॉर अस। एंड नाउ जब लोग नहीं मान रहे थे तो भाई सरकार ने दे दिया है डंडा, और मेरे लिए तो इससे बढ़िया न्यूज़ कोई हो नहीं सकती आज के इस दिन में। अभी तुम लोग आने वाले टाइम में मीडिया पर, रेगुलरली सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिसिटी देखने वाले हो। तो इफ़ यू गाइज आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, तुमने मेरा चैनल कभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, तुम फर्स्ट टाइम आए हो, प्लीज़ ये वीडियो के बाद तुम शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करो ना करो, आई रियली डोंट केयर। बट एक चीज़ ज़रूर पॉजिटिव लेके जाना कि जो भी टॉक्सिसिटी अभी सोशल मीडिया पर फैलने वाली है, प्लीज़ उसके अंदर पार्टेक मत करो, प्लीज़ उसको स्प्रेड मत करो यार। देख लिया यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक की वजह से क्या हुआ, डेथ थ्रेट्स आए हैं, लोगों के ऊपर साइबर बुलिंग हुई है, FIRs तक हो गई है यार। मतलब आज से 10 साल पहले तुमने सोचा था कि फेसबुक पे किसी से चैट करने के लिए तुम्हारे ऊपर FIR हो सकती है। सो दिस इज़ द पावर ऑफ सोशल मीडिया राइट नाउ। अप्रिशिएट इट, एक्नॉलेज इट एंड लेट इट गो। जितनी चीज़ें तुम देखते हो सोशल मीडिया पे, इट्स जस्ट बबल यार, इट्स वेरी इनसिग्निफिकेंट। तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारे पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स, वो इम्पॉर्टेंट है। सोशल मीडिया वॉज जस्ट अ मीडियम टू कनेक्ट विद देम इन द पास्ट। सोशल मीडिया पर एक बबल बन गया। अप्रिशिएटिंग non-significant things. Please do not appreciate non-significant things. Do not think about non-significant things. मत सोचो, जितना दूर रह सकते हो इस सब ड्रामों से, लफड़ेबाजी से, प्लीज़ दूर रहो। हम जैसे यूट्यूबर्स हैं, हमने अपने कंधों पे जिम्मा उठा रखा है उन चीज़ों को एड्रेस आउट करने का। जस्ट लाइक दिस वीडियो, आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड दिस वीडियो एट ऑल, बट आई थॉट कि मुझे ये चीज़ बोलनी है बिकॉज अब टिकटॉक गया, उसके ऊपर जितने क्रिएटर्स थे सबको भर भर के गालियाँ मिलेंगी और इस चीज़ को दोबारा से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पोर्ट्रे किया जाएगा। दोबारा से रैंडम बंदा गमछा पहन के आ जाएगा इंस्टाग्राम पे एंड ये चीज़ एड्रेस होएगी। उसके बाद फिर तुम मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन, टिकटॉक, ये सारी उन सब चीज़ों के बारे में एक हफ्ता बात करोगे, खाना खाओगे, भूल जाओगे, सो जाओगे। लेकिन तुम ये सोचो कि तुम्हारे इस 1-1.5 हफ्ते के मनोरंजन, इस पूरे चीप थ्रिल्स की वजह से किसी बंदे की जिंदगी खराब हो रही है। सो दैट्स व्हाट आई वांट यू टू टेक आउट फ्रॉम दिस वीडियो। जितनी भी नेगेटिविटी फैल रही है, प्लीज डू नॉट पार्टेक इन दिस, प्लीज। आई पर्सनली डू नॉट पार्टेक इन दीज थिंग्स अनलेस इट्स फॉर माई बेनिफिट्स एंड व्यूज। थोड़ा दूर रहो,
ठीक रहोगे, खुश रहोगे। सो अगर तुम लोग नए हो तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू गाइस चेक आउट माई अदर वीडियोज एज वेल। आई पोस्ट लाइट हार्टेड कॉन्टेंट, रोस्ट्स, रैंट्स, जो भी मेरा मन करता है डालने का, जिस भी टॉपिक के बारे में मेरा मन करता है डालने का, आई मेक अ वीडियो ऑन इट। डू चेक देम आउट, सब्सक्राइब कर लो अगर तुम्हें मेरा स्टाइल पसंद आ रहा है वीडियोस का, एंड इफ़ यू लाइक माई थॉट प्रोसेस, अगर हमारी थॉट प्रोसेस मैच करती है तो कर दो सब्सक्राइब। कमेंट ज़रूर कर देना, और प्लीज़ मुझे बताना कि तुम्हारे क्या व्यूज़ हैं इस पूरे टिकटॉक, वीगो, लाइक, हेलो, इन सब ऐप्स के ऊपर बैन का। एंड डू यू थिंक, दिस इज़ द क्वेश्चन, अगर तुम अभी तक बने हुए इस वीडियो में, डू यू थिंक PUBG शुड बी बैंड? न्यू वीडियो टॉपिक फाउंड। I'll see you guys next time. Bye bye.